हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर्स बैच। तो आज हम इस वीडियो में गूगल शीट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखेंगे जो कि रियल ऑफिस वर्क, एचआर डेटा, रिपोर्ट्स और ऑटोमेशंस में काम आते हैं। इस वीडियो के आप एरर हैंडल कर पाओगे, टेक्स्ट को क्लीन और फॉर्मेट कर पाओगे, आईडीज, फोन नंबर और नेम को इजीली मैनेज कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा सैंपल डेटा देखते हैं और हमने ये डेटा ही क्यों लिखा है। तो ऑफिस और स्कूल में हमेशा डेटा ऐसे ही रॉ फॉर्म में आता है। जैसे ये रोहित कैपिटल है, वर्मा पूरा स्मॉल है। हमारे ऑफिस और स्कूल में डेटा हमेशा ऐसे ही आता है। मार्क्स, एम्प्लॉय आईडी, फोन नंबर, नेम्स, उन्हें हमें क्लीन, रीडेबल और एरर फ्री बनाना होता है। इसके लिए हम इनके ऊपर कुछ फॉर्मूलेस लगा के देखेंगे और इन्हें बिल्कुल क्लीन करने के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ एरर को करने का। ये एक एरर हैंडल करने का फॉर्मूला है। तो होता यह है, जब जब भी फॉर्मूले में एरर आता है तो शीट के अंदर एनए या रेफ या डिव करके दिखाता है। अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमें नो डेटा दिखाएगा, या हमारी जो हम जो दिखाना चाहते हैं जब वो एरर आए तो वो मैसेज दिखेगा, ना कि वो एरर। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इफ एरर D2/D3 कॉमा नो डेटा। ओह, हमने एक बहुत बड़ी टाइपो करी, इक्वल टू लगाया ही नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने E2 और E3 को डिवाइड किया तो यहाँ आंसर आ रहा है। अगर क्या हो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं D5, एंटर दबाएंगे, यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं है। क्या हो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं D6? तो अगर ये फॉर्मूला ना हो तो क्या आएगा? अगर ये फॉर्मूला ना हो तो आएगा क्या, मैं आपको वो भी बताता हूँ। इक्वल्स टू, अगर मैं सीधे वो लिखूं तो मुझे ये ऐसी एरर दिखेगी, D4 डिवाइड बाई D6 किया, इसमें भी D5 डिवाइड बाई 6 किया, तो हमें एक ऐसी एरर दिखेगी। ये एरर रीडेबल में अच्छी नहीं दिखती है, तो इस वजह से हम इस इफ एरर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट के लेफ्ट में से कुछ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मानिए मुझे ये एम्प्लॉय 101 में से सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं सीधे लिखूंगा इक्वल्स टू लेफ्ट A2, 3, एंटर। अब आप देखेंगे कि इस वाले ब्लॉक में से मुझे शुरुआत के सिर्फ 3 एलिमेंट ही मिले। क्या हो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, तो मुझे यहाँ पे 5 एलिमेंट दिखने लग गए। तो इस लेफ्ट वाले फॉर्मूले से हम लेफ्ट साइड के कैरेक्टर निकालते हैं। सिमिलरली हमारे पास राइट का भी फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको फोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट या 3 डिजिट ही दिखाने। आपने बहुत बार देखा होगा क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स ही दिखते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट C2 में से हमें लास्ट के 3 नंबर दिखाने हैं। सिर्फ एंटर दबाइए और आप देख पाएंगे कि लास्ट के 3 डिजिट्स दिखने लग गए हैं। क्या हो अगर मुझे चाहिए हो कि मैं थर्ड वाले का देखूं, एंटर दबाऊंगा, मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स यहाँ पे भी दिखने लग जाएंगे। सिमिलरली अगर हमें किसी के मिड एलिमेंट्स देखने हैं तो हम देख सकते हैं मिड फॉर्मूले से। हमें करना होगा इक्वल्स टू मिड A2 वाला कॉलम है वहां पे, 4, 3। तो ये एग्जैक्ट लेंथ में हमें दिखा देगा। इसमें हमें आ जाएगा 101। तो हमें ये इसके अंदर हमने क्या किया है, हम 4th नंबर से हमें एक्चुअल में 3 डिजिट्स का मिड एलिमेंट चाहिए और जो कि 4 से स्टार्ट हो, बस यही इसका मतलब है। तो हम देख पाएंगे कि 4 नंबर से लास्ट के 3 नंबर ये आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मुझे ये चीज अगले वाले में करनी हो तो मैं इसको A3 चेंज कर दूंगा
और यहाँ पे मुझे 102 मिल जाएगा। अब अगर मुझे किसी भी चीज़ की लेंथ निकालनी हो, कितने टेक्स्ट या कितने लेटर्स हो, जैसे कि मुझे निकालना हो राहुल शर्मा में कितने लेटर्स हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लेन इक्वल्स टू LEN B2। एंटर दबाऊंगा, अब आंसर आ जाएगा 12। कुल मिला के 12 लेटर्स है राहुल शर्मा के अंदर। इसके अंदर स्पेस भी काउंट होता है, इस वजह से डेटा क्लीन इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर अब हम देखें कि किसी में अगर एक्स्ट्रा स्पेस है, लेट से हम एक काम करते हैं, राहुल शर्मा के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस दबा देते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। अब मुझे अगर मान लो कि मुझे ट्रिम करना है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव करने, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ट्रिम, TRIM। एंटर, और ट्रिम करके यहाँ पे आ चुका है राहुल शर्मा। ट्रिम के अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो सब हटा देता है। अगर हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है, या अपर लोअर या किसी भी अपर केस में सबको कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे? हम लिखेंगे अपर B2। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने उस लेटर को अपर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हमें लोअर में कन्वर्ट करना है सारे लेटर्स को, B2, ये सारे लेटर्स लोअर में हो चुके हैं। अगर मुझे प्रॉपर इंडेक्सिंग लेनी है या प्रॉपर तरीके से वो हो, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रॉपर B4। एंटर दबाऊंगा। रोहित वर्मा पहले कैपिटल था, अब देखिए कैपिटल R है और कैपिटल V है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट फॉर्मेटेशन। तो आज हमने इस वीडियो से सीखा इफ एरर से कैसे हाइड करें, लेफ्ट राइट और मिड से टेक्स्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करें, लेन और ट्रिम से डेटा कैसे क्लीन करें, और अपर लोअर प्रॉपर से हम कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। को देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।